आप देख रहे हैं समय व्यूज। पनकी एफ ब्लॉक में 17वें श्रीमद् भागवत कथा से पूर्व निकाली गई 251 महिलाओं द्वारा भव्य कलश यात्रा। कानपुर, रविवार को पनकी एफ ब्लॉक में सिद्धेश्वर नवयुवक जनकल्याण समिति द्वारा 17वां श्रीमद् भागवत कथा एवं ब्रह्मदेव बाबा का श्रृंगार एवं भंडारा का आयोजन किया जा रहा है। आपको बताते चले कि स्वर्गीय के पी शुक्ला सहित पूर्वजों के असीम आशीर्वाद एवं पनकी धाम के महंत श्री कृष्ण दास जी महाराज, जितेंद्र दास जी महाराज, सुरेशानंद जी महाराज एवं बालक दास जी महाराज सहित क्षेत्र के पूर्व पार्षद अशोक दुबे के आशीर्वाद से 17वां श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन कार्तिक मास में 2 से 8 नवंबर 2025 तक प्रतिदिन दोपहर 2 से शाम 7 बजे तक किया जा रहा है। इसके पश्चात आचार्य व्यास पंडित मनोज शुक्ल मृदुल जी महाराज के पावन सानिध्य में महिलाओं द्वारा एक दिव्य और भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया गया। कथा से पूर्व क्षेत्र के विभिन्न मार्गों से होते हुए 251 महिलाओं ने सिर पर कलश धारण कर इस पावन यात्रा में अपनी आस्था का अनुपम परिचय दिया, जिसने पूरे पनकी क्षेत्र को भक्ति और उत्साह के रंगों से सराबोर कर दिया। ये पावन यात्रा सिद्धेश्वर नवयुवक जनकल्याण समिति के तत्वाधान में सिद्धेश्वर मंदिर से प्रारंभ होकर विभिन्न मार्गों से होते हुए एवं अनंत देवस्थानों का भ्रमण करते हुए कथा पंडाल तक बड़े ही उल्लास और श्रद्धा के साथ मंदिर प्रांगण में आकर समाप्त हुई। इस दिव्य यात्रा में बड़ी संख्या में भक्तों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस दौरान मार्ग पर चारों ओर श्रद्धा और प्रेम की वर्षा हुई। भक्तों ने फूलों की वर्षा कर स्वागत किया और पूरे पथ को रंग बिरंगी फूलों की रंगोली से सजा दिया। इस दिव्य यात्रा में बड़ी संख्या में भक्तों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। महिलाओं ने सिर पर कलश धारण कर इस पावन यात्रा में अपनी आस्था का अनुपम परिचय दिया। प्रथम दिवस की कथा के अंतर्गत व्यास जी ने श्रोताओं को बताया कि कार्तिक मास का महत्व अत्यंत अद्भुत और कल्याणकारी है। इस पावन मास में किया गया प्रत्येक शुभ कार्य असंख्य गुना फल देता है। उन्होंने कहा कि कार्तिक मास में भगवान श्री कृष्ण और श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा रहती है। जो व्यक्ति इस माह में भक्ति, दान, दीपदान, संकीर्तन और सेवा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। 17वें श्रीमद् भागवत कथा के मुख्य यजमान घनश्याम शुक्ला पत्नी सहित कथा के परीक्षित बन श्रीमद् भागवत कथा श्रवण का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। श्रीमद् भागवत कथा के 17वें आयोजन पर कार्यक्रम आयोजक शुक्ला परिवार ने समस्त क्षेत्र वासियों एवं ग्राम वासियों से अपील करते हुए कहा कि वह प्रतिदिन दोपहर 2 से शाम 7 बजे तक इस अमृतमय कथा का रसपान कर पुण्य के भागीदार बनने का सौभाग्य प्राप्त करें। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से कमलेश शुक्ला, दिनेश शुक्ला, रवि शुक्ला, सुरेश शुक्ला, सोनू शुक्ला, घनश्याम शुक्ला, रामजी शुक्ला, ओम प्रकाश शुक्ला, श्याम जी शुक्ला, प्रदीप शर्मा, ओम जी आदि लोग उपस्थित रहे। कानपुर से संवाददाता अरुण जोशी की देखे एक रिपोर्ट। मैं दिनेश शुक्ला। ये आयोजन श्रीमद् भागवत कथा महापुराण का आयोजन है, जो कि 16 साल से चल रहा है। आज 17वीं साल है और इस आयोजन को सफल बनाने में समस्त क्षेत्रीय नागरिकों का बढ़ चढ़कर सहयोग रहता है। और आज पुणे सुबह से कलश यात्रा हुई है। आज प्रथम दिवस की कथा होने जा रही है। ये सिद्धेश्वर बाबा का धाम बहुत ही प्राचीन मंदिर है। बाबा सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। निरंतर हर वर्ष यह भागवत महापुराण कथा का आयोजन होता है। इस वर्ष भी आज 2 तारीख से कथा शुरू हुई है और कंटिन्यू ये चलेगी। 9 तारीख को भंडारा होगा और हवन होगा। हवन उपरांत भंडारा होगा। समस्त क्षेत्रीय नागरिक एवं जनता जितना भी जहां तक हमारी आवाज जाती है और जितने दूर दूर से लोग आते हैं, वो सब अपने मित्र और सहयोगियों के साथ निरंतर यहाँ पर आते हैं और बाबा के दरबार में इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारी मदद करते हैं। आज ये कलश यात्रा सुबह बाबा सिद्धेश्वर धाम यहाँ से प्रारंभ हुई। समस्त माताओं बहनों ने इसमें बढ़ चढ़कर सहयोग किया और सबने अपना अपना योगदान शारीरिक तन मन धन से हिस्सा लिया। और यहाँ से चलने के बाद ब्रह्मदेव बाबा गए। ब्रह्मदेव बाबा के बाद मनसा मैया गए। मनसा मैया के बाद हरिहर शक्ति मंदिर गए। हरिहर शक्ति मंदिर के बाद आपका बाबू कछुआ तालाब वाला भोले बाबा का मंदिर, वहां गए। फिर पंचवटी मैया गए। समस्त क्षेत्र के जितने भी प्राचीन मंदिर हैं, सब जगह भगवान का आशीर्वाद लेते हुए पुनः वापस बाबा सिद्धेश्वर धाम सभी लोग आए और अब कथा का आयोजन संपन्न होने जा रहा है। कथा पुनः
आपका 2 बजे से चालू होगी और सायं 7 बजे तक चलेगी। क्षेत्रवासियों के लिए हम यही कहना चाहेंगे कि बाबा के पावन धाम में आए और अपनी हाजिरी लगाएं और इस कार्यक्रम को बढ़ चढ़कर जैसे हमारा सहयोग करते रहे हैं उसी तरीके अपना सहयोग हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी प्रदान करें और बाबा की इच्छा होगी तो सबके भंडारे ऐसे ही भरते रहेंगे। तन मन धन जिसका जो श्रेय हो, धन ना हो तो ना हो मगर तन और मन से अवश्य इस प्रोग्राम में निरंतर जैसे लोग आते रहे हैं वैसे ही आए और भंडारे में भी अपनी उपस्थिति अनिवार्य। जो बाबा ने खुद हमको बनाया है और ये सिद्धेश्वर बाबा का बहुत ही प्राचीन मंदिर है और बहुत ही मतलब अद्भुत स्थान है। तो यहाँ पर आज हमें बाबा ने हमको जजमान बनाया है और हम भक्तों से अपील करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा आकर बाबा के कथा का आनंद लें। और ये आज 2 नवंबर 2025 से 8 नवंबर 2025 तक कथा चलेगी और 9 तारीख रविवार को सुबह मीटिंग हवन का कार्यक्रम होगा। हवन करीब 11 बजे समथिंग संपन्न हो जाएगा और 11 बजे से लेके शाम मीटिंग जब तक बाबा चाहेंगे तब तक भंडारा चलेगा। तो हम भक्तों से कहेंगे बढ़ चढ़ के इस कार्यक्रम में भाग लें और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करें। हम जनमानस बस यही कहना चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा बाबा की शरण में आए और कथा का आनंद लें।